Hello everyone, welcome to our sixth video of data warehouse and business intelligence. In this video, we will see data warehouse life cycle. There are total 7 stages of data warehouse life cycle: requirement specification, data modeling, ETL design, UI development, maintenance, test development. Data warehouse is flow process that gather and manage structured and unstructured data. सबसे पहले देखते हैं डाटा वेयरहाउस क्या है. डाटा वेयरहाउस पहले हमें पता है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को मैनेज करने के लिए एक सिंगल सेंट्रल रेपोजिटरी है. एक्शनेबल, इसके अंदर हम एक्शनेबल डिसीजंस ले सकते हैं विद ऑल योर डाटा वन लोकेशन, क्योंकि आपका सारा डाटा एक लोकेशन के ऊपर होता है. आप परफॉर्म एनालिसिस कर सकते हैं, इसके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डिस्कवर इंपॉर्टेंट इंसाइट वगैरह कर सकते हैं. तो डाटा वेयर हाउस को बनाते कैसे हैं, उसका साइकिल क्या है, उसमें टोटल 7 स्टेजेस हैं. सबसे पहला स्टेज है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर डाटा मॉडलिंग, फिर ETL, फिर OLP क्यूब्स, UI डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, टेस्ट डेवलपमेंट. अब हम सबको वन बाय स्टेप देखने के ये सब होता क्या. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप. इन दिस स्टेप बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस एनालिस्ट होता है हमारा बिजनेस को मैनेज कर क्रिएट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेता है फर्स्ट स्टेप के अंदर के हमारे बिजनेस की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उसकी वो इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन कर लेता है. मोर देन 50% रिक्वायरमेंट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लाइंट साइड. क्लाइंट की तरफ से मोर देन 50% रिक्वायरमेंट वो कलेक्ट कर लेता है. 1 से 2 माह कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट, और 1 to 2 month वो कंज्यूम करता है रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए. आफ्टर द रिक्वायरमेंट आर गैदर डाटा मॉडलर जो डाटा को मॉडल कर रहा है आर स्टार्ट रिकोगनाइजिंग द डायमेंशंस फैक्ट कम्बिनेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. उसमें डायमेंशंस बनाता है आप रिक्वायरमेंट, उसके फैक्ट्स बनाता है, फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. जो आपने रिक्वायरमेंट दी होती हैं वी कैन से दैट ओवरऑल ब्लू प्रिंट ऑफ डाटा. ये ब्लू प्रिंट होता है डाटा वेयर उसका. Finally, after gathering the requirement, data model begins to identify the dimension table fact and combinations depend on the need. जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो डायमेंशन और फैक्ट टेबल बनाता है. ये फर्स्ट स्टेप होता है कि डाटा को आपने डाटा के रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना है. क्लाइंट से आपने सारी रिक्वायरमेंट मांग ली कि ये उसकी रिक्वायरमेंट है. फिर उसके मुताबिक डाटा मॉडलर फिर फैक्ट टेबल और डिज़ाइन टेबल बनाने की कोशिश वो बनाता है. और वो कैन डिस्क्राइब दिस इज़ द डाटा वेयर हाउस जर्नल डिज़ाइन. इसको जर्नल डिज़ाइन भी कह सकते हैं. अब सेकंड स्टेप की तरफ अगर हम मूव करें, सेकंड स्टेप होता है डाटा मॉडलिंग एंड डिज़ाइन, कि डाटा का मॉडल कौन सा होगा, डिज़ाइन कौन सा होगा. इन दिस फेज डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर इज डिज़ाइन. आर्किटेक्चर ये है कि वो जब हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, 2 अप्रोचेस थी, वो इसके आर्किटेक्चर था. तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के. स्टार स्कीमा, स्नोफ्लैक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा, कौन सा डाटा मॉडल हम यूज़ करेंगे जो हमारा सूटेबल होगा डाटा वेयर हाउस के लिए. क्रिएटिंग लॉजिकल एंड फिजिकल डाटा मॉडल. लॉजिकल के अंदर 3 आ जाएंगे. फिजिकल मॉडल किस किस जगह पे हमने उसको सेव करना है, किस किस पैटर्न से सेव करना है, ये सारा डाटा मॉडलिंग एंड डिज़ाइनिंग के अंदर आएगा. 2 स्टेप क्लियर हो गए. थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो ये ETL डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. ETL हमने एक्सप्लेन किया था कि ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफ़र एंड लोड. डाटा को एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट सोर्सेज से, ट्रांसफॉर्म करना उसको किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना, फिर उसको लोड कर देना डाटा वेयर हाउस के अंदर, उसको लोड कर देना. तो ये सारे काम कहाँ पे हो रहे होते हैं, ये थर्ड स्टेप होता है ETL. फर्स्ट स्टेप इज़ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन. सेकंड स्टेप इज डाटा मॉडलिंग. आपने मॉडल चूज़ कर लिया, कौन सा मॉडल आप लगाएंगे, कौन सी स्कीम आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे आप, ये आपने सेकंड स्टेप में चूज़ किया. थर्ड स्टेप के अंदर आप जाते हैं, आप इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और लोड कर देते हैं. और ETL टूल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ETL टूल्स हैं. IBM इंफॉर्मेशन एंड सास डाटा मैनेजमेंट है. ETL टूल क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफ़र के लिए. ये थर्ड स्टेप है. अगर हम फोर्थ स्टेप की तरफ मूव करें तो OLAP स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेस क्यूब्स हैं. इसके अंदर क्या होता है, दिस इज़ द फोर्थ स्टेप आल्सो कॉल्ड हाइपर क्यूब. ये फ्रॉम वेरियस डाटा सोर्स एंड फाइल टाइप्स सच एज टेक्स्ट फाइल, एक्सेल की फाइल, डाटा वेयर हाउस को एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन. ये एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन करता है, रिट्रीव डाटा एंड मॉडिफाई क्लीन. ये मॉडिफाई और क्लीन यहाँ पे हो जाता है कि अपलोड प्लेस OLAP सर्वर पे या क्यूब पे अपलोड होने से पहले या प्लेस या लोड होने से पहले यहाँ पे रिट्रीव और मॉडिफाई इस स्टेज के अंदर कर देते हैं आप अपने डाटा को.
अगर हम यूआई डेवलपमेंट की बात करें, फिफ्थ स्टेप है यूज़र इंटरफेस। कोई ना कोई इंटरफेस भी तो चाहिए होगा हमें अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, बिजनेस इनसाइट देखने के लिए। उसके लिए जो सबसे मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं वो टेबुली है, ये पावर बीआई है, जिसके अंदर आप चार्ट्स ग्राफ एनालाइज कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो रही है। आप अपने बड़े से बड़े डाटा सेट को उसके अंदर आप टेबुली के अंदर आप एनालाइज कर सकते हैं, कि डैशबोर्ड बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं आप। तो ये इसका फिफ्थ स्टेप है। देर आर सेवरल टूल्स अवेलेबल इन मार्केट में सेवरल टूल्स अवेलेबल हैं। और इसका जो प्राइमरी गोल टू गिव यूज़र एबिलिटी टू एफिशिएंट कंट्रोल द इक्विपमेंट एंड डिवाइस दे आर यूजिंग, ये एफिशिएंट यूज़ करने के लिए होता है। अगर सिक्स स्टेप, जो सिक्स स्टेप मेंटेनेंस है, इन दिस स्टेप वी अपडेट एंड चेंज द स्कीमा एंड द एप्लीकेशन डोमेन और रिक्वायर्ड ऑफ इट। इसके अंदर एप्लीकेशन डोमेन और रिक्वायरमेंट जो होती है, जो कुछ चेंजिंग करनी हो, मेंटेनेंस करनी हो आपने अपने स्कीमा की या आर्किटेक्चर की, कुछ अपडेट्स वगैरह करनी हो, तो आप इस मेंटेनेंस के जो स्टेप है इसके अंदर करते हैं। अगर हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करें तो लास्ट स्टेप क्या है, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट। अब हमने कौन कौन सा अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेप रिक्वायरमेंट, हमने बिजनेस के रिलेटेड बिजनेस एनालिस्ट जो है उससे हमने रिक्वायरमेंट, उसने सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह कर ली। हमने डाटा मॉडल देख लिया, या आर्किटेक्चर कौन सा यूज़ करना है ये हमने देख लिया। थर्ड स्टेप ईटीएल के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड कर लिया। फोर्थ स्टेप के अंदर वाले पे क्यूब्स के अंदर हमने सर्वर के ऊपर अपलोड करने से पहले देख लिया कि उसमें कुछ क्लीन और प्रोसेस वगैरह हमने उसके अंदर कर लिया। फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने एक इंटरफेस बना लिया जो एक अट्रैक्टिव इंटरफेस होगा। और फिर जो सिक्स स्टेप है इसके अंदर मेंटेनेंस हमने कर ली। मेंटेनेंस क्या भी एक लास्ट ऑप्शन आ लिया कि उसको सच एज अपडेट करनी है, अगर हमने कुछ गलत हो गया पीछे तो दोबारा हमने मेंटेनेंस कर लिया। और टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट, जो लास्ट स्टेप है वो टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट है, कि आपने एक बार सारे डाटा सेट को टेस्ट किया, फिर उसको डिप्लॉयमेंट आपने फाइनल स्टेज के ऊपर डाके डिप्लॉयमेंट कर दिया। फाइनली बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एवेल्यूएट डाटा वेयर हाउस टू डिटरमाइन इम्प्लीमेंटेशन नेसेसरी बिजनेस प्रॉब्लम्स। इसके लिए बनाया जाता है डाटा वेयर हाउस टेस्टिंग रिक्वायर एग्जामिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें बहुत बड़ी अमाउंट का डाटा इंक्लूड हो रहा था, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सोर्सेज होते हैं, रिलेशनल डाटा बेस होते हैं, ऑपरेशनल डाटा होता है। प्रोवाइड द डाटा डेट मस्ट बी कंपेयर्ड, जो कंपेयर किया जाता है ओवरऑल डाटा। जो ओवरऑल अगर हम देखें डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट टेस्टिंग फेज़ के अंदर होता क्या है, इसके अंदर डाटा की कंप्लीटनेस को देखा जाता है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जाता है, डाटा लोड बाय मीन ऑफ ईटीएल टूल्स के अंदर देखा, डाटा इंटीग्रिटी को देखा जाता है। ये सारे इसकी डाटा वेयर हाउस की करैक्टरिस्टिक्स हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर आई थिंक डिस्कस की थी सारी। आफ्टर टेस्टिंग डाटा वेयर हाउस वी डिप्लॉयड इट so that यूज़र could immediately access data and perform analysis। जो हमारा बेसिक मकसद ये था कि डाटा वेयर इतना एफिशिएंट बनाएं कि उससे इंसाइट निकाल सकें, उससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, अपना बिजनेस बेहतर बना सकें। तो इससे अच्छे से अच्छा मॉडल यूज़ करेंगे, आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। तो टोटल 7 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप और लास्ट स्टेप टेस्ट एंड। इसके अंदर हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, डाटा की कंप्लीटनेस को देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को, टेस्टिंग एंड इंटीग्रिटी को देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।